हाँ जी दोस्तों, तो हम सॉल्व कर रहे हैं मिनिमम सम आफ्टर डिविजिबल सम डिलीशंस। सवाल क्या कहते हैं, काफी इंटरेस्टिंग सवाल है, देखिएगा। सवाल क्या ही रहा है, यू आर गिवन एन इंटीजर एरे नम्स एंड एन इंटीजर के। ठीक है, बोल रहा है कि भाई आपको एक इंटीजर एरे नम्स मिला हुआ है और एक इंटीजर के मिला हुआ है। अब यू मे रिपीटेडली चूज एनी कंटिगुअस सब एरे ऑफ नम्स whose sum is divisible by k and deleted। ठीक है, एक नाम से एरे मिला है, इंटीजर के मिला है। अब अगर कोई भी सब एरे जो है, कोई भी कंटिगुअस सब एरे जो है, अब वो नम्स का अगर वो के से डिविजिबल है तो डिलीट करा दीजिए। और हर डिलीशन के बाद जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है, मतलब डिलीशन होने के बाद वो एलिमेंट्स गायब हो जाएंगे, तो रिमेनिंग एलिमेंट्स क्लोजेस द गैप, इसका मतलब वो एलिमेंट्स गायब हो जाएंगे। हमें रिटर्न करना है मिनिमम पॉसिबल सम ऑफ नम्स आफ्टर परफॉर्मिंग, मतलब हम वो सारे सब एरे डिलीट कर सकते हैं जिसका जो सम है वो के से डिविजिबल है। तो हमें सारे सब एरेज, जितने भी सब एरेज मिले हमें, डिलीट करवा देंगे। डिलीट होते ही वो गायब हो जाएंगे। ठीक है, गायब हो गए और डिलीट करा और डिलीट किया, गायब कर दिया। अब हमें करना क्या है, मिनिमम पॉसिबल सम करना है ये सारे ऑपरेशंस करने के बाद। अगर आप पहले में देखोगे तो यहाँ पे दो सब एरे हैं जिसका सम डिविजिबल बाई के है, इसका भी सम 2 है, डिविजिबल बाई 2, इसका भी सम 2 है, डिविजिबल बाई 2। किसी एक को भी अगर आप डिलीट कर देते हो तो सम बचेगा एक। ठीक है, इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें दो सब एरे हैं, एक है 141 जिसका सम 6 है, डिविजिबल बाई 3, और एक अकेला ये 3 है, इसका भी जो सम है वो डिविजिबल बाई 3 है। इन दोनों को इन्होंने डिलीट कर दिया तो बचा सिर्फ सम 5। देखिए, इट्स अ वेरी फेमस हैश मैप प्रॉब्लम, काइंड ऑफ अ हैश मैप प्रॉब्लम, जो बता देता है हमें कि आपको कैसे निकालना होता है। अगेन, ये जो प्रॉब्लम है, हैश मैप प्रॉब्लम की मैं बात कर रहा हूँ, ये हमारी शीट की प्रॉब्लम है ऑलरेडी। तो अगर आपने अभी तक डीएसए शीट नहीं देखी है जिसमें देर आर 500 टू 600 प्रॉब्लम्स ऑन एवरी टॉपिक, डिटेल्ड प्रॉब्लम्स हैं दोस्तों, एकदम बेसिक से एकदम एडवांस तक की प्रॉब्लम्स हैं, वो देखिएगा जरूर। एनीवेज, बैक टू दिस। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि कैसे पता लगाया जाता है, कैसे हम पता लगा सकते हैं कि कोई एक सब एरे जो है वो के से डिविजिबल होता है या नहीं होता। मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, बहुत इजी स्ट्रैटेजी है, आपको पता चल जाएगा। मान लीजिए आपके पास एक नंबर है, वो किसके बराबर है, 2 7 3 2 8 रख लें। 3 11 6 और 12 रख लेते हैं लेट्स से, और 5, ऐसे कुछ रख लिया हमने। ठीक है, और के की वैल्यू लेट्स से सपोज करती है 7 है। देखो, अब हमें करना क्या, बहुत सिंपल है। यहाँ तक का जो हमें सब मिला, यहाँ तक का हमें सब मिला 2। ठीक है, फिर अगला जो एलिमेंट मिला वो हमें 2 + 8 9 के बराबर हो गया, 2 + 8 10 के बराबर हो गया, माई बैड, 2 + 8 10 के बराबर हो गया। ठीक है, उसके बाद 10 + 3 13 के बराबर हो गया। देखो, अभी तक हम सवेरे सब नहीं देख रहे हैं। बेसिकली हमें पता है क्या देखना है, हमें देखना है कि रिमाइंडर कितना बचा। 2 के बाद रिमाइंडर 2 ही बचता है, 2 मॉडुलो 7। ठीक है, मतलब के से मॉडुलो कराने के बाद रिमाइंडर कितना बचा। 2 + 8 10 हो जाने के बाद रिमाइंडर 3 बचता है। तो वही सेम बात कि 10 मॉडुलो 7, रिमाइंडर बचा 3। अब 10 + 3 13 मॉडुलो 7 अगर आप करते हो तो रिमाइंडर आपके पास 6 बचता है। अब 13 + 11 विच इज 24 मॉडुलो अगर आप 7 करते हो, ध्यान से देखिएगा, तो आपको रिमाइंडर मिला 3। अब ये जो रिमाइंडर है दोस्त, हम पहले देख चुके हैं। ये जो रिमाइंडर है 3, हम पहले देख चुके हैं। कहाँ देखा था हमने, इस इंडेक्स पे देखा था। इसका पता है क्या मतलब होता है, कि इसके बाद ना, इसके बाद और आज तक, लास्ट टाइम जब हमने ये रिमाइंडर देखा था और आज तक जो भी एलिमेंट मिले होंगे, क्योंकि सेम रिमाइंडर आया है, मतलब आगे का सम जो है वो के से डिविजिबल है। 11 + 3 14 के से डिविजिबल है। क्यों, देखो, मान लो ना, सोचो, कभी आपको एक रिमाइंडर मिला 3, कभी कभी किसी दिन जमानात में, किसी जमाने में आपको रिमाइंडर मिला 3। ठीक है, उसके ऊपर मैं क्या ऐड कर रहा हूँ,
जो रिमाइंडर सेम मिल जाए। तो कोई ऐसी ही वैल्यू ऐड करानी पड़ेगी, कोई ऐसी ही वैल्यू ऐड करानी पड़ेगी जो डिविजिबल होगी। तो 3 + 7 10, 3 + 7 10, 10 मॉडुलो 3 भी 3 ही होता है। या फिर और 7 ऐड करा दो, 14, 14 + 3 17 का भी मॉडुलो 3 होता है। बेसिकली क्या ऐड करें? तो भाई साहब 3 रिमाइंडर आपको मिला है ना, मान लो 3 से ही 3 रिमाइंडर आपको मिला। आप या तो अब इसके बाद अब 10 पे सेम रिमाइंडर मिलेगा 3, या आपको 10 + 7 17 पे सेम रिमाइंडर मिलेगा 3, या फिर 17 + 7 24 पे मिलेगा, या 31 पे मिलेगा, है ना। मतलब 7 7 ऐड करे जाओ। मतलब 7 7 ऐड करे जा रहे हो, तो 7 का मल्टीपल ही तो ऐड हो रहा है। तो सेम रिमाइंडर का क्या मतलब है कि आज से पहले मेरे को यही रिमाइंडर दिखाई दिया था, आज मुझे फिर से यही रिमाइंडर दिखाई दे रहा है। इसका क्या मतलब है कि बीच के जो एलिमेंट आए, दैट इज डिविजिबल बाई 7, दैट इज डिविजिबल बाई 7। तो हमने इससे पहले अगर कोई रिमाइंडर देखा है, तो वो वो जो सवेरे है, वो 7 से डिविजिबल है। आगे चल के देखें। देखिए 24 + 6 30 होता है। 30 को अगर हम करेंगे तो दो रिमाइंडर मिलेगा। समझते हो? दो रिमाइंडर मिलने का मतलब पता है क्या है? कि यहां से लेके यहां तक इट इज ऑल डिविजिबल बाई 7। देखें 8 + 3 11, 11 + 11 26 +2 20, 11 + 11 22 + 6 28, डिविजिबल बाई 2। क्यों? क्योंकि यहां तक का रिमाइंडर था 2, यहां तक का रिमाइंडर था 2, उसके बाद यहां हमें फिर से रिमाइंडर मिल गया 2। इसका मतलब बीच में जो भी वैल्यू ऐड हुई, दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 7। बीच में वैल्यू क्या ऐड हुई? 28, तभी तो रिमाइंडर वापस से सेम मिला वही। ठीक है जी। 30 + 12 42, ठीक है, रिमाइंडर आ गया 0। ये पूरे का पूरा सब एरे इज डिविजिबल बाई 7 नाउ। तो रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो आपको पता ही ऑब्वियस सी बात है, अगर शुरुआत से लेके हम सम रखते हुए आ रहे थे, या शुरुआत से अभी तक का हम सम रखते हुए आ रहे थे, रिमाइंडर 0 हो गया, ऑब्वियस सी बात है, रिमाइंडर 0 हो गया तो पूरे का पूरा एरे ही डिविजिबल बाई 7 है। 47, 47 को अगर आप करवाओगे तो आई थिंक 5 रिमाइंडर बचेगा। ये हमने कभी नहीं देखा है, ये हमने कभी नहीं देखा है। तो बेसिकली यही चीज होती है। तो हमें सब एरे आइडेंटिफाई अगर करना है, बहुत फटाफट से अगर हमें सब एरे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सब एरे है जो के से डिविजिबल है, तो भाई साहब अगर हमने ये रिमाइंडर पहले कभी देखा हुआ है, तो जिस दिन हमने वो रिमाइंडर देखा था और आज, जिस दिन हमने वो रिमाइंडर देखा था और आज, इसके बीच के जो भी एलिमेंट्स हैं, दैट इज डिविजिबल बाई के। ये तो हो गया कंसेप्ट। एक बार आप खुद से ट्राई रन करके देख सकते हैं, एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आए तो एक बार पीछे जाके वापस से देख सकते हैं। ये तो होगी सिंपल सी बात। ठीक है। इससे हमारा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा? इससे हमारा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा? ठीक है, तो इस एरे को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं और बात करते हैं। लेट्स से 8 ऐड कर दिया। ठीक है, 8 ऐड कर लिया। उसके बाद 8 तो हमने पहले भी ऐड किया है, तो 15 कर देते हैं। उसके बाद 21 कर देते हैं लेट्स से। ठीक है, और फिर कुछ रैंडम वैल्यूज, 9 और 8 और 7 कुछ ऐसे कर लिया। ठीक है। देखिए, देखिए हमें क्या करना है, हमें पूरे सम को मिनिमाइज करना है। सच कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? उन एलिमेंट्स को, उन सवेरेस को निकाल करके जिसका जिसका जो सम है वो डिविजिबल बाई के है। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ज्यादा से ज्यादा वो एलिमेंट्स निकालने पड़ेंगे, बड़े से बड़ा वो एलिमेंट निकालना पड़ेगा, बड़े से बड़ा वो एलिमेंट निकालना पड़ेगा, या बड़े से बड़े वो सवेरेस सम निकालने पड़ेंगे जो डिविजिबल बाई के है। देखो एक बात बताओ, एक बात बताओ, यहाँ पे हमने सम रखा, बहुत सही बात है, आपने सम रखा, बढ़िया बात है, आपने सम रखा है। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा ये वाली बात। सोचिए जरा कि आपने, माय बैड, मैंने गलती से क्यों मिटाया ये। ठीक है, आपने यहाँ पे देखा था 2, यहाँ पे आपने 2 सम देखा था। ठीक है, कि यहाँ तक का सम 2 था, मतलब यहाँ तक का सम 2 था, और रिमाइंडर मतलब जब आपको 2 रिमाइंडर दिखाई दिया था, हटाओ इस एग्जाम्पल को, हटाओ इस वाले को देखो।
जब आपको 3 रिमाइंडर दिखाई दिया था तब आपको सम मिला था 10। जब आपको 3 रिमाइंडर दिखाई दिया था उस दिन आपको सम मिला था 10। उसके बाद जब आपको 3 रिमाइंडर वापस से दिखाई दिया उस दिन आपको सम दिखाई दिया 24। दो चीजें। पहली चीज कि आपको थ्री सम दिखाई दिया, 3 रिमाइंडर पे पहले 10 दिखाई दिया था। अब दोबारा से आपको 3 रिमाइंडर दिख रहा है विथ 24। क्या इसका ये मतलब नहीं है कि बीच के सारे एलिमेंट्स डिविजिबल बाई के हैं, आप इनको सम करवाइए मत। बेसिकली आपका सम इसके बाद यहाँ तक का सम 10 था ना, अब अगले पॉइंट पे सम होना चाहिए 10 + 6 60। ये तो रिमूव हो गई जी। ये तो रिमूव हो गई जी। समझ रहे हो मेरी बात को? समझ रहे हो मेरी बात को? क्यों? क्योंकि आज से पहले मैंने ये रिमाइंडर देखा है ना। आज से पहले मैंने ये रिमाइंडर देखा है, तो मैं अब इन अगले दोबारा क्यों देखूंगा? मेरे पे पिछले पिछले जब मैंने आज से पहले जो ये रिमाइंडर देखा था, आज से पहले जो मैंने ये रिमाइंडर देखा था उस टाइम जो सम था वही आज भी मेरा सम होना चाहिए। बीच के तो सारे एलिमेंट गायब हो जाएंगे, बीच के तो सारे एलिमेंट डिलीट हो जाएंगे, बीच के तो सारे एलिमेंट डिविजिबल बाई के हैं। दोबारा सुनना, और एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। आपने 2 रिमाइंडर पे सम देखा था 2। आपने 2 रिमाइंडर पे सम देखा था 2। उसके बाद आपने 2 रिमाइंडर जब देखा उस टाइम पे सम हो गया था 30। मैं कह रहा हूँ कि आज से पहले आपने जब 2 रिमाइंडर देखा था उस टाइम पे था सम 2, यहाँ तक का सम था 2। अब दोबारा से आपको 2 रिमाइंडर दिख रहा है, इसका मतलब बीच के एलिमेंट्स क्या हैं? इसका मतलब बीच के एलिमेंट्स डिविजिबल बाई के हैं। इनको हटा के फेंक देना चाहिए। तो इनको हटा के अगर फेंक देना चाहिए, यहाँ तक का जो सम है वो 2 है, और यहाँ तक का जो सम है वापस 30 है। यहाँ तक का जो सम है वो 30 है। लेकिन क्योंकि रिमाइंडर सेम आया तो ये भी डिविजिबल बाई के है, इसको भी हटा के फेंक दो। आगे के लिए सम क्या हो जाएगा? आगे के लिए सम हो जाएगा 2 + 12 14। रिमाइंडर पे हमारा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, 14 का रिमाइंडर अभी भी 0 आ रहा था, बाद का रिमाइंडर अभी भी 0 ही आएगा, क्योंकि रिमाइंडर तो ऑब्वियसली सेम ही रहेगा। बट क्या सेंस बनता है इस बात का? सेंस तो बनता है ना कि आज से पहले मैंने जब 2 रिमाइंडर देखा था वही तो सम होगा, आगे की सारी वैल्यूज तो हट जाएंगी, क्योंकि आगे की सारी उस दिन आज से पहले जब मैंने 2 देखा था और आज से पहले जब मैंने 2 देखा था और आज जब मैंने वापस से सेम रिमाइंडर देखा है 2, उसके बीच की सारी वैल्यू दिस डिविजिबल बाई के, तो वो मैं अपने सम में ऐड नहीं कराऊंगा। मुझे तो यही चाहिए ना, टोटल टोटल एरे का सम चाहिए। लेकिन वो मिनिमाइज होते चले जाना चाहिए, मिनिमाइज होते चले जाना चाहिए आफ्टर रिमूविंग एलिमेंट्स डिविजिबल बाई के। तो वही हम कर रहे हैं, वही हम कर रहे हैं। ठीक है, वही हम काम कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं। देखो, बेसिकली हमारे पास ना एक एरे है। देखना जरा, अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, 10-15% आपको समझ में आया होगा कंसेप्ट। पर देख लीजिए, एक आपके पास एरे है ऑफ 7 साइज की, 1 2 3। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि हमने 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 7 साइज का क्यों है? क्योंकि रिमाइंडर्स रखवाना चाहते हैं कि इस रिमाइंडर पे हमने क्या मिनिमम सम देखा है। तो ये कोई एरे है, लेट सपोज डीपी बोल लेते हैं, जो भी बोलना चाहो आप बोल सकते हो। ये एरे क्या रिप्रेजेंट करता है कि एट एनी, इस रिमाइंडर पे मिनिमम सम एट 2 रिमाइंडर, कि इस रिमाइंडर पे हमने कितना सम देखा था, मिनिमम कितना सम देखा। ठीक है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा मैं ये क्यों, अगर नहीं समझ में आया अभी तक, बट देखिएगा। ठीक है जी। अब देखो, 0 रिमाइंडर हमने कब देखा था? जब हमने शुरुआत भी नहीं करी थी। तो 0 रिमाइंडर पे हमने क्या सम देखा था? 0 रिमाइंडर पे हमने सम देखा था 0। और अभी तक हमने ना 1 रिमाइंडर देखा है तो इन्फिनिटी रख दिया, ना 2 रख देखा है, ना 3 देखा है, ना 4 देखा है, ना 5 देखा है, ना 6 देखा है। शुरुआत से शुरू करेंगे हम। तो आज तक हमने उसके अलावा कोई रिमाइंडर नहीं देखा है, ये सम रखा हुआ है। बेसिकली हम इस रिजल्ट को भी हटाना चाहते हैं, इस सम को रखना चाहते हैं। ठीक है जी। तो ये जो सम है वो हमारी कुछ हेल्प करेगा। ठीक है, तो 0 रिमाइंडर पे हमने 0 सम देखा था। इसका मतलब है अगर आगे चल के हमें कहीं दोबारा से 0 रिमाइंडर दिख जाता है तो हटा दो, सबको हटा दो, क्योंकि इससे पहले हमने 0 रिमाइंडर पे तो 0 सम देखा। ऑब्वियस सी बात है कि अगर पूरा सब एरे कहीं से लेके 0 से लेके कहीं तक का सब एरे का जो सम है वो के से डिविजिबल है, तो वो तो सारे का सारा है, आपका जो एरे है वो हट जाना चाहिए। ठीक है जी। देखिए, अभी आपने क्या देखा? आपने सम देखा 2। मैंने बोला कि 2 सम पे, आज से पहले 2 सम पे, सॉरी 2 रिमाइंडर पे आज से पहले इन्फिनिटी रखा हुआ था। तो इन्फिनिटी से बेटर हमें एक आंसर मिल गया कि इन्फिनिटी से बेटर 2 रिमाइंडर पे हमें। ठीक है, अभी के लिए आप वही वाली पिछली वाली बात समझिएगा
कि दो रिमाइंडर पे हमें दो सम दिखाई दिया। फिर सम क्या हो गया, फिर हो गया सम 10, मतलब रिमाइंडर कितना हो गया, तो रिमाइंडर हो गया 3। तो 3 रिमाइंडर पे हमें 10 सम दिखाई दिया। 3 रिमाइंडर पे हमें 10 सम दिखाई दिया। ठीक है, इसका मतलब अगर आगे कभी दोबारा से 3 रिमाइंडर दिखता है ना, तो 10 ही सम होना चाहिए, आगे के सारे एलिमेंट्स डिलीट हो जाने चाहिए, देखेंगे वो हम। ठीक है जी, फिर सम क्या हुआ, 10 प्लस 3 13 सम हो गया, रिमाइंडर हो गया 6। तो 6 रिमाइंडर पे हमें 13 सम दिखाई दिया। ठीक है जी, फिर क्या हुआ, 13 प्लस 11 24 हो गया, 24 का रिमाइंडर क्या आता है, 3। तो इस टाइम पे हम क्या करने वाले हैं, हम अपने सम को अपडेट करके 10 करने वाले हैं। क्यों, क्योंकि देखो यार, 3 रिमाइंडर पे मेरे को पता है, आज से पहले मैंने 3 रिमाइंडर पे 10 सम देखा था। आज से पहले मैंने 3 रिमाइंडर पे 10 सम देखा था। ठीक है, मुझे दोबारा से 3 रिमाइंडर मिल रहा है। तो अगर मुझे दोबारा से 3 रिमाइंडर मिल रहा है, इसका सीधा सीधा क्या मतलब है, इसका सीधा सीधा मतलब ये है दोस्तों, कि आगे के जो भी एलिमेंट्स थे वो डिलीट हो जाने चाहिए। अगर आगे के सारे एलिमेंट्स डिलीट हो जाएंगे, तो मैंने पहले जो देखा था सम, वही तो सम होगा, वही तो सम होगा। तो मेरा जो सम है ना दोस्त, अपडेट होके वापस से यहाँ पे 10 हो गया। ठीक है, कि आगे के एलिमेंट्स हमने कर दिए रिमूव, तो अब ये मेरे सब एरे का, मेरे फाइनल एरे का हिस्सा नहीं रहे। ठीक है, क्योंकि ये रिमाइंडर हमने पहले देखा है, इसका मतलब पहले जो रिमाइंडर देखा था और आज तक के एलिमेंट्स जो है वो कैसे डिविजिबल है। बहुत बढ़िया जी। अगली बार सम क्या हो गया, 16, रिमाइंडर क्या आता है, 2। 16 सम हो गया और रिमाइंडर क्या आया, 2 रिमाइंडर आया। अगेन दोस्तों, ये जो टू रिमाइंडर है हमने पहले कभी देखा है, और जब हमने पहले देखा था, जब हमने ये टू रिमाइंडर पहले कभी देखा था, तब सम क्या था, 2 था। तो आज भी सम क्या हो जाना चाहिए, 2 हो जाना चाहिए। हम ये पूरे का पूरा सब एरे डिलीट कर देंगे। ऑब्वियसली बात है, ये पूरे का पूरा सब एरे 8 प्लस 3 11 प्लस 11 प्लस 11 22 प्लस 6 28 इज डिविजिबल बाई 7। है ना, डिविजिबल है तभी तो हमने पहले भी कभी देखा था और आज भी हम कभी देख पा रहे हैं। तो बहुत सिंपल है कि अब जो ये सम है वो अपडेट होके जाना चाहिए 2, कि भाई बीच के तो हमने सारे एलिमेंट्स गायब कर दिए। ठीक है जी, फिर 14 मिला, 14 का रिमाइंडर होता है 0। बहुत इंटरेस्टिंग स्टेप देख रहे हो, 0 भी हमने पहले कभी देखा था, 0 सम पे। तो ऑब्वियस सी बात है, ये पूरे का पूरा आप हटा दो, तो आपका सम क्या हो गया, 0 के बराबर। आपका सम क्या हो गया, 0 के बराबर। अगर मान लो आपका एरी इतना ही होता ना, मान लो आपका एरी इतना ही होता, तो आपका आंसर होना चाहिए था 5, 0 + 5। क्योंकि सम क्या है, कि अभी तक का तो सम हो गया 0। ऑब्वियसली बात है, 0 क्यों हो गया, कि ये पूरे का पूरा एरे इज डिविजिबल बाई के, +5। है ना। ठीक है जी, सम क्या हुआ अगली बार, 0 + 5 5, 5 इज डिविजिबल, 5 का रिमाइंडर 5 आता है। तो पहली बार जब हमने 5 रिमाइंडर देखा, तब वैल्यू क्या थी, तब वैल्यू थी 5। तब वैल्यू क्या थी, तब वैल्यू थी 5। ठीक है जी। अब 5 + 15 20 हो जाता है। 20 का रिमाइंडर क्या आता है, 20 का रिमाइंडर आता है 14 + 6, 6 रिमाइंडर आता है। देखो इंटरेस्टिंग स्टेप फिर से हो गया। हमने ना 6 रिमाइंडर पहले कभी देखा था। हमने जब पहले कभी 6 रिमाइंडर देखा था, देखना, अब आपको यहीं से समझ में आ जाना चाहिए। जब हमने पहले कभी 6 रिमाइंडर देखा था ना, तब हमने 13 सम पाया था। आज हम पा रहे हैं सम 20। आज हम पा रहे हैं सम 20। कैसे पा रहे हैं हम सम 20, हम सम 20 इसलिए पा रहे हैं कि हमने ये पूरे का पूरा डिलीट करा दिया था, +5 + 15। ये पूरे का पूरा डिलीट करा दिया था, +5 + 15, तो हमें 20 मिला। लेकिन 20 से बेटर 13 होता है, पर 13 पे जाएं कैसे, हम 13 पे जा सकते हैं अगर हम ये डिलीशन ना कराते। बस बेसिकली हम हमेशा मिनिमम की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम ये डिलीशन ना कराते, और हमने आज से पहले जब 6 देखा था ना, कब देखा था, यहाँ पे, और हम ये डिलीट करा देते हैं, तो हमारे लिए सॉरी, हाँ ये डिलीट करा देते हैं, उसके बाद से लेके आज तक ये डिलीट कराना बेटर है। ये डिलीट करना बेटर क्यों है, क्योंकि फिर हमें सम मिलेगा 2 + 8 + 3, 8 + 2 10 + 3 13। तो हम हमेशा मिनिमम देखते हैं, हम हमेशा मिनिमम, हम 20 नहीं रखेंगे इस टाइम पे अपना सम, हम सम रखेंगे 13। दोबारा सुनना मेरी बात को, देखो हम 13 सम, आज हम 20 सम पे कैसे पहुंचे, हमने बोला इस पूरे को डिलीट करा दो, इस पूरे को डिलीट करा दो, क्योंकि यहाँ तक का रिमाइंडर जो आया था वो 0 आया था, मतलब ये पूरे का पूरा इज डिविजिबल बाई के। ठीक है, दिखने में ये बहुत बड़ा सब एरे हमने डिलीट करा दिया, लेकिन हमें बड़े सब एरे से लेना देना नहीं है। हमें अपने सब एरे के सम को मैक्सिमाइज कराना है, ताकि टोटल सम, सारे एलिमेंट्स जो निकल जाएं उसके बाद टोटल सम मिनिमम हो जाए, है ना।
आई होप दैट वुड मेक सेंस। देखिए तो हमने क्या देखा कि यार अभी तक का सम तो 20 है, अभी तक का तो सम 20 है। अगर अभी तक का सम 20 है लेकिन आज से पहले जब हमने 6 देखा था तब सम 13 था, तो यार हमने कुछ तो गड़बड़ कर दी है। हमने कुछ तो गड़बड़ कर दिया, इसको अपडेट कैसे करें? हम बोल देते हैं कि ना भाई मैं तो 13 के बाद वाला ही रखना चाहूंगा, मैं तो 13 के बाद वाला ये वाले सबको डिलीट करा देना चाहूंगा। देखें 15 प्लस 5 20 प्लस 12 42 प्लस 6 48 प्लस 11 48 प्लस 11 59, कुछ गलत कर दिया मैंने। 15 प्लस 5 20 प्लस 12 32 38 प्लस 11 49, 49 सम आ रहा है दोस्तों। तो हम क्या बोलेंगे कि यार इसको डिलीट कराते हैं, बेटर सम 13 के बराबर मिलेगा, 13 के बराबर मिलेगा। तो हमारा जो सम है ना वो हमेशा किसके बराबर रहेगा? वो रहेगा मिनिमम सम के बराबर, या आज से पहले जो हमने सम देखा था सम मॉडुलो के, है ना, कि आज से पहले हमने इस रिमाइंडर का जो सम देखा था उसके बराबर हमारा सम रहना चाहिए। ठीक है, ठीक है जी। 13 प्लस 21 के पास गए तो 21 प्लस 13 कितना होता है? आई थिंक 34 होता है। इतना खराब क्यों है मेरा मैथ्स? ठीक है, तो 21 प्लस 13 34, 34 का रिमाइंडर क्या आया दोस्त? 34 का रिमाइंडर आया 6, अगेन 6 रिमाइंडर आया। ठीक है, तो क्या बोला आपने? अगेन 6 रिमाइंडर आपके पास आ गया। अगर अगर आपके पास 6 रिमाइंडर फिर से आ गया, आई होप आई एम करेक्ट, है ना? हाँ, तो 6 रिमाइंडर पहले फिर से आ गया, मतलब हम इसको फिर से नहीं लेने वाले हैं। इसको भी हम इसी सब एरे में इंक्लूड कर देंगे, रिमूव करने वाले। हमारा सम फिर से 13 हो जाना चाहिए, बेसिकली इन तीनों एलिमेंट्स का सम 283 का सम। उसके बाद के सारे हम रिमूव करते हुए जा रहे हैं। 13 प्लस 9 21 होता है, 13 प्लस 9 22 होता है। ठीक है, तो रिमाइंडर आया 1। पहली बार हमने रिमाइंडर 1 देखा है, तो हम बोल देंगे कि जब हमने रिमाइंडर 1 देखा था, पहली बार हमने देखा है, तो उस टाइम पे सम था 22। ठीक है, फिर 22 प्लस 7 29 हो गया। 29 का मतलब रिमाइंडर आ गया 1। ठीक है, तो हमारा रिजल्ट फिर से क्या हो जाएगा कि भाई ये लास्ट टाइम जब हमने रिमाइंडर देखा था 22, और आज तो 22 बेटर है, तो रिजल्ट सम क्या हो जाएगा भाई साहब? ये वापस से 22 चेंज हो जाएगा। हम इसको भी रिमूव कर देंगे, इसको भी हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, यही है हमारा सॉल्यूशन दोस्तों, यही है हमारा सॉल्यूशन। तो हमें क्या करते रहना है? हमेशा हमेशा बेटर की तरफ जाते रहना है। अगर हमने आज से पहले बेटर, किसी सेम रिमाइंडर पे हमने अगर बेटर सम देखा था, तो वही हमारा आज तक का सम होना चाहिए। उस सम से लेके आज तक हम डिलीट करने वाले हैं। ठीक है, ऑल्सो हमें क्या करना चाहिए था? अगर देखो ऐसा भी क्या होता है, हमें ना डीपी को भी अपडेट करना चाहिए, डीपी को भी अपडेट करना चाहिए। क्या पता आज आप बेटर सम के साथ आ जाते हो, क्या पता आज आप बेटर सम के साथ आ जाते हो। देखो करते हैं, वो वाली बात भी करते हैं। अभी हमने ये वाली बात नहीं करी, अभी हम सिर्फ डीपी से आंसर ले रहे हैं, डीपी को अपडेट भी करना चाहिए, इसके बारे में अभी हमने बात नहीं करी है। ठीक है, वो भी करते हैं। ठीक है, इसके ऊपर हम पहले कोड लिख देते हैं। तो हमें करना क्या है? हमारे पास एक डीपी एरे बनेगा ऑफ साइज के, न्यू लॉन्ग के साइज का हमारे पास एक डीपी एरे बनेगा। ठीक है, नाउ हमको एक लॉन्ग सम रखना है विच इज इक्वल टू 0। और डीपी ऑफ 0 क्या होगा? 0 रिमाइंडर आपने कब देखा था भाई साहब? वो 0 सम के टाइम पे देखा था आपने। ठीक है, अब हम चलते हैं एलिमेंट्स के पास। nums डॉट लेंथ I प्लस प्लस, एंड वी विल स्टार्ट एडिंग एलिमेंट्स। डीपी ऑफ I, सॉरी सम जो है वो हो जाएगा बराबर nums ऑफ I। अगर हम रिमाइंडर की बात करें तो वो हो जाएगा सम मॉडुलो के। ठीक है, रिमाइंडर की बात अगर हम करते हैं तो वो सम मॉडुलो के हो जाएगा रिमाइंडर। ठीक है, तो दो चीजें हो सकती हैं। एक तो हमारा सम क्या होगा? हमारा सम होगा, अच्छा बाकी जगह पे डीपी पे इन्फिनिटी भी रख लेते हैं, हर जगह 0 रखा होगा ना बाई डिफॉल्ट। तो एरेज डॉट फिल डीपी को लॉन्ग वनी 12 या किसी से फिल करवा लेते हैं। ठीक है, कितना हो सकता है मैक्सिमम सम? 10 की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर, ठीक है 10 की पावर 12 चल जाएगा। ठीक है जी, तो सम क्या होगा? वो होगा हमेशा मैथ डॉट मिन सम वर्सेस डीपी पे इस रिमाइंडर पे क्या रखा हुआ है। ठीक है, अगर डीपी के रिमाइंडर पे बेटर आंसर रखा हुआ है तो वो ऑल्सो, क्या पता डीपी पे इन्फिनिटी रखा हो, तो इन्फिनिटी अगर रखा हुआ है तो हमें
मिनिमम स्टोर भी करा लेना चाहिए कि डीपी ऑफ रिमाइंडर पे मैथ, ठीक है, कि वहां पे जो भी रखा हो डीपी ऑफ रिमाइंडर या फिर सम, है ना, कि इस रिमाइंडर पे ये सम मिला है। अगर बेटर सम मिल जाता है इस रिमाइंडर पे तो वो हमें अपडेट करा देना चाहिए अगली बारी के लिए, है ना, अगली बारी के लिए। मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगा उसके बारे में। हमें इवेंचुअली रिटर्न क्या कर देना है, हमें इवेंचुअली रिटर्न कर देना है सम। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या किया हमने, रिमाइंडर निकाला और हमने देखा कि आज से पहले अगर हमने ये रिमाइंडर देखा था तो वो सम वहां पे क्या था। अगर वो बेटर है तो वो हम रख लेंगे। ठीक है, आज से पहले अगर हमने ये रिमाइंडर देखा है वो बेटर है तो वो हम रख लेंगे। उसके बाद हमने अपडेट भी कर दिया कि इस रिमाइंडर पे अगर आपको बेटर सम दिख रहा है तो आप अपना डीपी ऑफ रिमाइंडर अपडेट भी कर दीजिए। ठीक है, ठीक है जी। तो आप ऑब्वियसली इन दोनों लाइनों को कंबाइन कंबाइन कर सकते हो। लॉन्ग टू इंट इंट ही चाहिए भाई हमें कन्वर्जन में। तो के की वैल्यू छोटी होगी ऑब्वियसली, के की वैल्यू भी छोटी की होगी। ठीक है, तो आया 2, आया 5, इसको सबमिट कर देते हैं, एक बार ड्राई रन कर लेते हैं एंड दैट शुड बी इनफ ऑब्वियसली। एन जी, ठीक है भाई। ऐसा हो सकता है दोस्तों कि uh, क्या हो सकता है कि आपका जो सम है वो बहुत बड़ा हो गया है जिसकी वजह से बट ऐसा होना चाहिए क्या। केस 3 वर्क्स फाइन, ठीक है, दिस वर्क्स फाइन, ठीक है। तो ये वही है कि अगर कभी नेगेटिव चला जाता है तो उसको पॉजिटिव लाने के लिए हम ये लिख देते हैं। इससे बचा भी जा सकता है, आई डोंट थिंक हमें ये करना चाहिए था। अगर हम इसे लॉन्ग ले लें, ठीक है, और लॉन्ग रिमाइंडर ही लेना चाहिए, बट थिंक हम बच सकते हैं। सम मॉडल ओके, ठीक है, हाँ ऑब्वियसली बात। ठीक है, तो वो इंटीजर में ऐड कर रहा था, ठीक है यार, ये कर लेते हैं, ये बेटर है। ठीक है, आओ छोटा सा ड्राई रन एंड वी विल नो व्हाट्स हैपनिंग हियर। अक्षर अक्सर जो मुश्किल सवाल होते हैं उनका कोड बहुत छोटा ही होता है। जैसे हमने इस कॉन्टेस्ट में क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया जिसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी, तो उसमें बहुत लंबा कोड लिखना पड़ा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप कंपैरिजन करिएगा तो कंपैरेटिवली काफी छोटा कोड है। ठीक है, यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, तो 3 और 11, ठीक है, जीरो को छोड़ के हर जगह हमने इन्फिनिटी रखा है एक बारी के लिए, क्योंकि आज तक हमने वो सब देखा ही नहीं है। और इसको ना 9 कर लेते हैं, टू ही रिमाइंडर बट 9 के साथ। और इन्फिनिटी, 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 इन्फिनिटी और इन्फिनिटी। इन्फिनिटी, ठीक है, ठीक है जी। लेट्स स्टार्ट। देखिए, अभी तक के लिए हमारे पास हमने क्या रखा है, एक सम रखा है जो कि लॉन्ग है क्योंकि बहुत बड़ा हो सकती है, सम की वैल्यू इंटीजर को क्रॉस कर सकती है, तो हमने लॉन्ग में हमने सम रखा। तो वैसे तो यहीं पे हम सम भी अटैच कराते जा रहे हैं। ठीक है, तो सम हो गया 9। जब सम हुआ 9 तो रिमाइंडर में क्या आया, रिमाइंडर में आया 2। अपन ने देखा कि आज तक हमने दो रिमाइंडर देखा है क्या, तो नहीं, दो रिमाइंडर तो नहीं देखा, तो हमारा जो सम है वो क्या रहना चाहिए, वो 2 ही रहना चाहिए क्योंकि डीपी ऑफ 2 पे तो इन्फिनिटी रखा हुआ है।
लेकिन हमको अपने डीपी ऑफ टू को, क्योंकि अब हमने दो रिमाइंडर पे 9 तो देख लिया ना, आगे जाके हमें ये काम आएगा, तो इसको हमें अपडेट करके 9 कर देना चाहिए कि डीपी ऑफ टू इज मिनिमम ऑफ जो भी रखा हुआ था इन्फिनिटी और 9 में से इन्फिनिटी बड़ा होता है, 9 छोटा होता है, तो डीपी ऑफ रिमाइंडर को हमने अपडेट भी कर दिया। ठीक है, रिमाइंडर हमको यहाँ पे क्या दिखाई दिया था, 2 दिखाई दिया। ठीक है जी, आगे गए। ठीक है, सब में कोई चेंज नहीं हुआ, सब में भी वही है। 9 + 8 17 हमें मिला, मतलब रिमाइंडर हमारे लिए 3 हो गया। तो हमने वही किया कि देखो, सम तो हम चेंज नहीं करा सकते, आज से पहले 3 हमने देखा था तब इन्फिनिटी था, लेकिन 9 + 8 17 हमने यहाँ पे रखवा लिया कि भाई साहब 3, क्या 3 पे, 3 रिमाइंडर पे इन्फिनिटी से तो बेटर सम हमें मिल चुका है। ठीक है, काम आएगा ये वाली लाइन, आई नो ये वाली लाइन मैंने अभी आपको बहुत अच्छे से नहीं समझाई है, ऊपर वाली लाइन मैंने आपको समझाई है, लेकिन नीचे वाली लाइन मैंने बहुत अच्छे से नहीं समझाई है, पर आप देखेंगे एक तो ये केस हो जाता है, और भी केसेस आपको दिखने चाहिए। ठीक है जी, 17 + 3 20 सम हो गया, 20 का मतलब हमें को रिमाइंडर कितना मिला, 6 रिमाइंडर मिला है, तो 6 पे हमने जाके 20 स्टोर भी करा लिया। है ना, कैसे 20 स्टोर कराया कि भाई रिमाइंडर तो 6 मिला, ठीक है, अब क्या 6 रिमाइंडर पे पहले क्या रखा था, इन्फिनिटी रखा था, तो सम तो अपडेट नहीं होगा, लेकिन डीपी ऑफ 6 पे मैथ डॉट मिनिमम इन्फिनिटी और 20 में तो 20 मिनिमम होता है, तो डीपी ऑफ 6 पे हमने 20 रख लिया। फिर 20 + 11 विच गिव्स अस 31। ठीक है, 31 हमें मिला, 31 को अगर आप मॉडुलो कराओगे 7 से तो आपको 3 मिलेगा। देखना इंटरेस्टिंग स्टेप, यहाँ पे इंटरेस्टिंग स्टेप क्या हो गया कि हमको रिमाइंडर मिला 3, तो अपन ने बोला आज से पहले 3 हमने अगर कभी देखा है, देखिए रिमाइंडर सम कैसे अपडेट हो जाएगा, मैथ डॉट मिनिमम, अभी क्या सम क्या है 31, और पहले हमने जब 3 देखा था रिमाइंडर तब 17 सम था, बेसिकली 17 सम रख लो, आज के सम से बेटर सम पहले रखा हुआ है, आज के सम से पहले बेटर हमने देख रखा है, मतलब 3 रिमाइंडर के साथ हमने बेटर सम देख रखा है। आज जो आपको दोबारा, उस दिन जिस दिन आज से पहले आपने 3 रिमाइंडर देखा था और आज जब आप दोबारा से 3 रिमाइंडर देख रहे हो, इसके बीच के सारे एलिमेंट्स को हम 4 नाउ कर रहे हैं डिलीट, तो सम जो है वो अपडेट होके वापस से हो गया 17 के बराबर, 17 के बराबर हो गया। ठीक है, रिमाइंडर को हमें अपडेट करने की जरूरत नहीं है, अभी भी पहले भी 17 रखा हुआ था, डीपी डीपी पे 3 पे पहले भी 17 रखा था, अभी भी हम 17 रख के काम चला सकते हैं। ठीक है जी, आगे हमें मिला 17 + 6 23, 23 का रिमाइंडर आता है 2। इंटरेस्टिंग स्टेप देखिएगा, 23 का रिमाइंडर आता है 2, तो रिमाइंडर आया 2, अपन ने बोला आज से पहले जब हमने 2 रिमाइंडर देखा था ना, तो सम था 9, तो 9 रिमाइंडर था, सॉरी 9, 9 सम था जब हमने 2 रिमाइंडर देखा था, तो हमें सम को अपडेट कर लेना चाहिए। क्यों अपडेट कर लेना चाहिए कि भाई साहब 2 के बाद से लेके आज तक का जो सम है वो कैसे डिविजिबल होता है, तो हमारा अभी था सम क्या 23, लेकिन डीपी ऑफ रिमाइंडर पे, डीपी ऑफ 2 पे बेटर 9 रखा हुआ है, तो इसको वापस से 9 कर दो, विच मीन्स वी आर रिमूविंग एवरी एलिमेंट फ्रॉम 8 to 6। ठीक है, क्योंकि उसका, यू नो दैट, क्योंकि उसका जो सम है वो कैसे डिविजिबल है। ठीक है जी, आगे चल के हमें क्या दिखाई दिया, आगे चल के हमें दिखाई दिया 9 + 12, 9 + 12 इज व्हाट, 9 + 12 इज 21, तो हमें जीरो रिमाइंडर दिखाई दिया। अगेन वेरी इंटरेस्टिंग स्टेप, वेरी इंटरेस्टिंग स्टेप, जीरो रिमाइंडर हमें दिखाई दिया, और आज से पहले हमें जीरो रिमाइंडर किस सम पे दिखाई दिया था, जब हमने चलना भी शुरू नहीं किया था, जीरो सम पे दिखाई दिया था, विच मीन्स नाउ वी आर रिमूविंग एवरीथिंग, और हमारा जो सम है वो जीरो के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सम जीरो के बराबर, क्योंकि भाई साहब यहाँ तक का जो पूरा सम है वो कैसे डिविजिबल है, मतलब ये सब हम हटाने वाले हैं, तो ये सब जब हट जाएगा तो सम क्या हो जाएगा, तो सम तो जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, सम हो जाएगा जीरो। अब देखो मैं ना थोड़ा सा एरे चेंज कर देता हूँ ताकि हम वो वाली नीचे वाली लाइन समझ सके, और यहाँ पे मैं 2 लिखना चाहता हूँ। ठीक है, देखिए अभी तक का सम जो हो गया वो जीरो हो गया, अब फिर 0 + 2 हो गया 2, सम हो गया 2। हम कह रहे हैं आज से पहले जब हमें रिमाइंडर 2 मिला था, देखो देखो रिमाइंडर आया 2, अपन ने बोला कि देखिए सम जो है वो हमारा 2 है, और मैथ डॉट मिनिमम 2, और डीपी ऑफ 2 जो है वो 9 है, तो आज से पहले जब हमने 2 रिमाइंडर देखा था ना, वहां पे 9 सम था। मैं कहा ठीक है, वहां पे 9 सम था, मतलब वहां से लेके यहां तक
जो सम है वो डिविजिबल बाई के है। मैं कहा हाँ जी बिल्कुल सही बात है, वहां से लेके यहाँ तक जो सम है वो डिविजिबल बाई के है। लेकिन हमारा बेटर आंसर अभी ये है। बेसिकली हमारा बेटर आंसर ये क्यों है कि इन सबको रिमूव करा दो प्लस ये कर दो 2। तो बेटर है रेदर देन कि इन सबको रिमूव कराते तो 9 मिलता सम, है ना। तो ये बेटर है। नाउ आई एम सेइंग कि आपको ना डीपी ऑफ 2 को भी अपडेट करके 2 कर लेना चाहिए। आई टेल यू व्हाई। आई टेल यू व्हाई। क्योंकि अब ये आगे जाके हेल्प करेगा। कैसे आगे जाके हेल्प करेगा? अगर आप इसको डीपी ऑफ 2 कर देते हो ना, अगर आप डीपी ऑफ 2 को 2 कर देते हो, तो अगर आपको दोबारा आगे जाके कभी 2 दिखाई दिया, अगर आपको दोबारा आगे जाके कहीं पे 2 दिखाई दिया, मान लीजिए आपको आगे जाके दोबारा कहीं पे 2 सम दिखाई, 2 रिमाइंडर दिखाई देता है, मान लो आगे ही 7 होता, तो दोबारा से 2 दिखता ना, तो आप ये नहीं कहते कि मैं यहां से लेके यहां तक डिलीट कर दूंगा। ये नहीं कहते मैं यहां से यहां लेके यहां तक डिलीट कर दूंगा मेरा सम हो जाएगा, नहीं। ना 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 ना। उससे बेटर आपको सम मिल चुका है रिमाइंडर 2 पे। आप बोलोगे मैं यहां से लेके यहां तक डिलीट कर दूंगा। बेसिकली ये 2 मिलने के लिए कुछ डिलीशन हुए होंगे, मानते हो ये वाली बात को, कि जब आपको ये सम 2 मिला था कुछ डिलीशन हुए थे, तभी तो ये सम 2 मिला था। क्या डिलीशन हुआ था? यहाँ से लेके यहाँ तक सब डिलीट हो गया था, फिर ये बचा था, तो आपको बेटर सम मिला था। बेटर सम मिला था। तो अब जब अगर आपको दोबारा से यहाँ पे सम हो जाएगा 9, रिमाइंडर हो जाएगा 2। अगर आपको दोबारा से बेटर, दोबारा से आपको ये 2 रिमाइंडर दिखाई देता है, तो आप ये नहीं बोलोगे कि मेरे को पहली बार जब 2 रिमाइंडर दिखाई दिया था टिल दिस पॉइंट आई विल रिमूव एवरीथिंग। नो, नो। बेटर आपको यहाँ पे मिल चुका था, ये रिमूव करो प्लस 2, और अब फिर दोबारा से इसको रिमूव कर दो, जो कि 7 से डिविजिबल है। ठीक है, इसीलिए हमें हर बार इसको अपडेट भी करना चाहिए। इसका मतलब है कि हम बेटर आंसर के साथ, बेटर सम के साथ इस रिमाइंडर पे आ पा रहे हैं, तो आगे जाके ये हमारी हेल्प कर देगा आगे के सॉल्यूशंस को बेटर करने के लिए। ठीक है, आई होप ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। ये वाला एग्जांपल यही है कि ये रिमूव किया, ये पूरा रिमूव किया, फिर हमें 2 ऐड किया, हमारा सम हो गया 2, फिर हमें लेट्स से 7 मिला, तो दोबारा से रिमाइंडर 2 हो गया। तो अब हम ये नहीं बोलेंगे कि पहली बार जो हमें 2 रिमाइंडर दिखा था वहां से लेके यहाँ तक सब कुछ डिलीट कर दो और सम हो जाएगा 9। ना 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 ना। बेटर हमें मिल चुका है 2 रिमाइंडर के साथ कि ये सब रिमूव करो, फिर 2 रिमाइंडर मिला था उसके बाद का सब डिलीट कर दो। ठीक है जी। ठीक है जी, बस यही है आपका सॉल्यूशन। अब कर देते हैं फिर भी एनीवेज कंप्लीट सॉल्यूशन को। 2 + 5 क्या हो जाता है? 7 हो जाता है, मिल गया 0। 0 हो गया, इसका मतलब है ये सब डिलीट हो गए, हमारा जो समय वापस से 0 हो चुका है। 0 + 15, 15 मतलब एक रिमाइंडर मिला, तो एक रिमाइंडर हमने आज तक पहले कभी देखा नहीं है, तो 15 कर दिया। ठीक है, और फिर 15 + 2 17 हो गया, मतलब रिमाइंडर कितना हो गया जी? 3 रिमाइंडर हो गया। ठीक है, पहले भी 17 ही रखा हुआ था, अभी भी 17 ही रखा हुआ है बेसिकली। या तो आप कब रखा था 3 रिमाइंडर पे 17? आपने यहाँ देखा था 3 रिमाइंडर पे 17। बेसिकली वो ये कह रहा है या तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक डिलीट करा दो, तो भी आपका सम क्या होगा? 9 + 8 7, अरे सॉरी, यहाँ से लेके यहाँ तक सब डिलीट करा दो, तो भी आपका सम क्या होगा? कुछ मैंने गलत किया क्या है? हाँ, सही तो है। 3 पे अब पहले भी हमें 17 ही दिखाई दिया था। 9 प्लस, व्हाट आर वी डूइंग यार? हाँ, ये 9 + 8 17 यहाँ पे दिखाई दिया था ना 3। तो वो कह रहा है या तो यहाँ से लेके यहाँ तक सब डिलीट करा दो, तो भी आपको 17 ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 रिमाइंडर देखा था। या फिर आप क्या कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, इस पूरे को डिलीटेड ही रखो, +15 + 2 तो भी 17 ही दिखेगा। वट एवर वे यू वॉन्ट टू गो यू कैन। ठीक है जी। अब 9 की तरफ चलते हैं। 17 + 9 कितना होता है? 26 होता है। रिमाइंडर कितना बचा? 5। तो 5 रिमाइंडर हमने आज तक देखा नहीं है, 5 रिमाइंडर पे हमें आंसर जो मिला था वो था 26। ठीक है, फिर 26 + 7 33 होता है। रिमाइंडर क्या मिलेगा हमें? 5। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई? पहले बेटर मिला था, तो 26 ही हमारा आंसर हो जाएगा। सम वापस से अपडेट होके 26 हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर है 26। वो 26 क्या है? वो है 26 है ये 4। 15 + 2 7 + 9 ये है। 15 + 2 17 + 9 26, ये जो है हमारे सब बाकी सब डिलीट हो गए, ये बच गया। ठीक है जी, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आई होप तुम्हें मजे आ रहे होंगे ये सीरीज जो है वो सारे लीड कोड सॉल्यूशंस का सीरीज देखने में। अगर आप देखते हो, इफ यू आर अ रेगुलर वॉचर, तो प्लीज कमेंट करिएगा। अगर आप रेगुलर वॉचर नहीं हो एंड आई शुड स्टॉप मेकिंग दिस, आप नहीं देख रहे हो, नहीं बना रहे हो, ठीक है, क्योंकि टाइम लग रहा है ना, मेरा तो संडे लग रहा है।
तो फिर रहने देंगे। बट अगर आप देख रहे हो तो प्लीज कुछ कर देना, शेयर वेयर मत करो, लाइक वाइक मत करो, बस कमेंट करके बता देना यस आई एम वाचिंग इट रेगुलरली, मैं आपकी वीडियो देख रहा हूँ। आप पिछले तो आई एम मेकिंग पिछले आई थिंक पिछले 2 महीने से एवरी कॉन्टेस्ट आई हैव सॉल्व, तो मुझे बताइएगा। एंड अगेन वी आर लीविंग अगेन, हम सेम एक्सप्लेनेशन सेम चीजें सब अपने एल्गो फोर्स के कोर्स में करते हैं। आप चेकआउट कर सकते हैं एल्गो फोर्स का कोर्स, क्लासेस इज स्टार्टिंग नेक्स्ट वीक। ठीक है, हमारे पास लिमिटेड 40 स्टूडेंट्स है ताकि मैं सब पे फोकस कर सकूं। और उसमें आई थिंक काफी सारे सीट्स जो हैं वो बिक चुके हैं, कुछ सीट्स बची हुई हैं, देख सकते हैं आप फीचर्स वगैरह, आप यहाँ पे कहीं पे वीडियो आ रही होगी वो देख क्लिक करके आप फीचर्स वगैरह देख सकते हैं। Connect with me on LinkedIn, Telegram, Instagram, wherever you want to, and I will see you in the next solution video. Bye bye.